अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अफ्रीका के उन गांव और देहातों की सैर करवाने जा रहे हैं जहां ज़िंदगी अपनी असल और सख्त तरीन शक्ल में नज़र आती है। हम देखेंगे कि यहाँ बसने वाले मुसलमान भाई किस तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे देहात भी दिखाएंगे यहाँ के हालात देखकर अकल दंग रह जाती है। लोग गंदे पानी पर बसे घरों में रहते हैं, भूख मिटाने के लिए जंगली जानवरों का गोश्त खाते हैं और बाद इलाकों में तो मिट्टी तक खाने पर मजबूर है। ये वीडियो ना सिर्फ अफ्रीकी देहाती जिंदगी का आईना है, बल्कि इंसान की बका की एक तल्ख हकीकत भी है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रही। तो आइए चलते हैं अफ्रीका के उन अनोखे और देहाती गांव की सैर पर। वेलकम बैक दोस्तों। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं अफ्रीका के उन गांव की। यहाँ लोगों की जिंदगी बहुत नासाज है। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला बड़े आज़म है। इसका कुल रकबा तकरीबन 30.2 मिलियन मुरबा किलोमीटर है, जो जमीन की कुल सतह का 20% बनता है। इस बरादा में 54 तस्लीम शुदा ममालिक शामिल है। कुल आबादी तकरीबन 1.4 अरब से तजावज़ कर चुकी है। इन ममालिक में तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा गांव और देहात आबाद है। यहाँ शहरों के मुकाबले में ज़्यादातर लोग गांव और देहातों में रहते हैं। इनकी ज़िंदगी सादगी, फितरत और अक्सर गुर्बत में लपेटी होती है। गुर्बत की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ इलाकों में लोग भूख मिटाने के लिए गीली मिट्टी तक खा लेते हैं। अफ्रीकी देहातों में रहने वाले मुसलमान ज्यादातर खेती बाड़ी, माल मवेशी पालने और दस्तकारी जैसे पेशों से वाबस्ता है। इनके घर आमतौर पर लकड़ी और मिट्टी से बने होते हैं, जिनमें एक ही कमरा होता है और वही पूरी खानदान का वाहिद आसरा होता है। इन इलाकों में जिन गाँव को खुशहाल समझा जाता है, वहाँ भी बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी है, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी और शुक्र का जज्बा नजर आता है। खेती बाड़ी अफ्रीकी देहाती मुआशियत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जमीन की बंजर और पथरीली नोयत, पानी की कमी किसानों की जिंदगी को बेहद मुश्किल बना देती है। इसके बावजूद लोग गन्ना, मकई, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियां, दीगर फसलें उगाते हैं, चाहे पैदावार कितनी ही कम क्यों ना। माल मवेशी पालना भी यहाँ के लोगों का अहम जरिया मुआश है। बकरियां, भेड़ें, गाय और कुछ इलाकों में ऊंट भी पाले जाते हैं। इन जानवरों से दूध, गोश्त और चमड़ा हासिल करके ये लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करते हैं और मकामी बाज़ारों में इन्हें बेचकर बहुत आमदनी हासिल करते हैं। अफ्रीका के बेशतर देहात बिजली से महरूम है। सिर्फ 5% देहाती इलाकों में बिजली की सहूलियत मौजूद है। तालीम का हाल इससे भी बदतर है। अफ्रीका के बेशतर देहातों में बिजली से महरूम है। अफ्रीका के बेशतर देहात बिजली से महरूम है। सिर्फ 5% देहाती इलाकों में बिजली की सहूलियत मौजूद है। तालीम का हाल इससे भी बदतर है। ना मुनासिब स्कूल, ना असतिज़ा, ना ही सीखने का माहौल। यही वजह है कि बहुत से अफ्रीकी ममालिक तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं। सेहत की सहूलियत का भी यही हाल है। छोटे गांव में अस्पताल तो दूर की बात है, एक बुनियादी क्लिनिक तक नहीं। मरीजों को मीलों दूर शहरों में जाना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम निहायत कमज़ोर है। बेशतर देहाती रास्ते कच्चे और कीचड़ से भरे होते हैं। इस्लाम 7वीं सदी ईस्वी में अरब ताजरों, मुबल्लिगीन और सूफिया के जरिए अफ्रीका पहुंचा। कई जगहों पर अक्सरी फतूहात के जरिए भी इस्लाम का पैगाम फैला। अब हम आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे गांव की सैर पर जो दुनिया भर में अपनी अजीब व गरीब और हैरानकुन खसूसियात की वजह से मशहूर है। गानवी गांव
یہ گاؤں مکمل طور پر پانی پر آباد ہے، مکانات لکڑی کے ستونوں پر بنے ہیں اور نقل و حرکت صرف کشتیوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ انتہائی گندے پانی پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، نہاتے کھاتے اور سفر کرتے ہیں، اور یہاں کی آبادی 20,000 سے زائد ہے۔ مسائی گاؤں، یہ گاؤں اپنی قدیم روایات، سرخ لباس اور روایتی رقص کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ شکار اور جانور پالنے پر انحصار کرتے ہیں۔ ودو گاؤں، یہ گاؤں بدھ مت مذہب کا مرکز ہے۔ یہاں جانوروں کی قربانی، مجسمے اور تجویز کی پوجا کی جاتی ہے۔ باہر کے افراد کے لیے یہاں جانا نہایت مشکل اور غیر مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان دیہاتوں کی جو دنیا کے سب سے غربت اور محروم علاقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ماتھوری گاؤں، یہ گاؤں دہشت گردی حکومتی ناکامی کی وجہ سے شدید متاثر ہے۔ لوگ پتے، جانوروں کی کھالیں، حتیٰ کہ مٹی کھانے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق یہاں بچے مزدوری اور غذائی قلت کا شکار ہیں۔ تینکا گاؤں، یہ علاقہ بھی جنگ اور خشک سالی سے تباہ حال ہے۔ جانور مار چکے ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور لوگ خوراک کی کمی کی وجہ سے موت کے دہانے پر ہیں۔ دوستو، یہ مناظر کوئی کہانی یا افسانہ نہیں بلکہ 21ویں صدی کی زندہ حقیقت ہے۔ یہاں ایک طرف دنیا کی ترقی بلندیوں کو چھو رہی ہے، وہیں دوسری طرف انسان مٹی کھا کر زندہ رہنے پر مجبور ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم افریقہ کے مختلف ممالک کے گاؤں اور دیہاتی زندگی پر الگ الگ ویڈیو بنائیں تو براہ کرم کامنٹ میں اس ملک کا نام ضرور لکھیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔